अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास जो HP का लैपटॉप आया है वो है पवेलियन DV6। ये इसका मॉडल मेंशन हुआ है, Core i7 में है, NVIDIA ग्राफिक कार्ड है 2 GB में, 15.6 इंचेस डिस्प्ले है। और ये इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन है। कस्टमर अपना D पैनल चेंज करवाना चाह रहा है कि वो जगह जगह से टूट चुका है। ये भी आपको नज़र आ रहा होगा, हीट सिंक की सारी स्पेस और ये ओवरऑल सारा जो ना जा चुका है। यहाँ से भी इसकी स्ट्रिप्स जो है वो टेढ़ी है। और उसके बाद यहाँ से ऑप्टिकल वाली साइड से, खैर ये तो नहीं होगा क्योंकि ऑप्टिकल हर लैपटॉप का अपना होता है। इसकी बैटरी को हमने रिमूव कर लिया। इस स्लाइडर को इस तरह पुश करेंगे और हमारी बैटरी मिल जाएगी। ये इसका ई कवर और ये इसकी हार्ड ड्राइव का जैक। और उसके बाद इसके स्क्रूज कुछ, ये इसका स्क्रू है। इसको हम स्लाइड करवाएंगे पीछे को और दैट्स इट। इसको कंप्लीट ओपन करके इसकी डीअसेंबलिंग करनी पड़ेगी। और जस्ट ई कवर को जैसे हम रिमूव करते हैं तो यहाँ पे हमें हार्ड ड्राइव देखने को मिलती है। हार्ड ड्राइव पे ये 2 स्क्रूज होते हैं और यहाँ पे एक स्क्रू होते हैं। तीनों 2 स्क्रूज को रिमूव करेंगे तो हार्ड ड्राइव हमारी बाहर आ जाएगी और इस स्क्रू को अगर रिमूव करेंगे तो हमारा ऑप्टिकल ड्राइव बाहर आ जाएगी। ऑप्टिकल ड्राइव को बाहर निकालने के लिए हमें स्क्रू ड्राइवर से इसको थोड़ा सा स्लाइड करवाना है और ये हमारा ऑप्टिकल निकल आया। अच्छा, अभी हम अपने स्क्रूज जो हैं वो कर लेते हैं शुरू। जितने स्क्रूज हैं बस जो सा स्क्रूज जहाँ से खुल रहा है वो याद रखना है ताकि वापस बंद करते हुए किसी तरह की दिक्कत ना आए। ये कीबोर्ड के स्क्रूज हैं, इसके ऊपर ये कीबोर्ड का सिंबल भी बना होगा, इससे पता चलेगा ये कीबोर्ड का स्क्रू है। और ये भी कीबोर्ड का स्क्रू है। उसके बाद ये ऑप्टिकल ड्राइव के नीचे 2 स्क्रूज लगे हुए हैं, ये भी हमने कंपलसरी खोलने हैं। सारे स्क्रूज ओपन होने के बाद इसके वाईफाई कार्ड को भी हम बाहर निकाल लेंगे। कुछ इस तरीके से ओपनर की मदद से हम इसके एंटीनाज अलग करेंगे और हमारा ये वाईफाई कार्ड बाहर आ जाएगा। सिंपल। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे भी कुछ स्क्रूज हैं। सारे स्क्रूज ओपन करने के बाद ये भी बॉडी पे 2 स्क्रूज लगे हुए हैं हार्ड ड्राइव के नीचे। जैसे हम इसे ओपन कर लेंगे अब बारी आ जाएगी कीबोर्ड की। सारे स्क्रूज खोलने के बाद हल्का सा कीबोर्ड को ऊपर लिफ्ट करेंगे और ये हमारा कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। और ये इसके कीबोर्ड का लॉक है, इसको हमने ऊपर को लिफ्ट करना है और हमारा कीबोर्ड ओपन होके बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें फिर कुछ स्क्रूज देखने को मिलेंगे। सारे स्क्रूज को ओपन कर लीजिएगा और जहाँ जहाँ पे ये नंबर लिखे होंगे इसका मतलब है कि वहाँ पे स्क्रूज लगने हैं। और जहाँ पे जस्ट होल है, नंबर नहीं कुछ इस तरीके से लिखा हुआ, तो हमने उसको वहाँ पे स्क्रू नहीं लगाना। उसके बाद ये इसकी टच पैड की स्ट्रिप्स है, टच पैड जो क्लिकर्स की, इनको अलग कर लेंगे ओपनर की मदद से। और इसके बाद ये पावर बटन की स्ट्रिप, इसको भी हम अलग करेंगे। इसके बाद सिंपल हमारा कंप्लीट जो पैनल है वो बाहर आ जाएगा।
कुछ लॉक रह ना जाए फिर इसकी वजह से। अच्छा, यहाँ पे जो जैक लगा हुआ है वो ओपनर से नहीं, हम चिमटी से इसको हटाएंगे कुछ इस तरीके से। हमें साइड से पकड़ के पीछे को स्लाइड करवा देंगे। ये हमारा सी पैनल अलग हो चुका है। सी पैनल अलग होने के बाद यहाँ पे कंप्लीट हमें डीअसेंबलिंग करनी होगी और बोर्ड के ऊपर हमें कुछ ट्रेसेस नज़र आ रहे हैं रिपेयरिंग की। लैपटॉप पहले भी रिपेयर हो चुका हुआ है और जिस पे ये कैपेसिटर रिप्लेस हुआ है और बल्कि अभी भी स्टिल फटा हुआ ही है, रिप्लेस नहीं हुआ और खैर उससे हमें तब तक छेड़ने की ज़रूरत नहीं है जब तक किसी तरह का कोई इशू हमें फेस ना करना पड़े। तब तक एक दफ़ा अंदर रखे हुए में डस्ट कर लेंगे और उसके बाद चिमटी की वजह से हम इसके स्पीकर जैक को अलग कर लेंगे यहाँ से और उसके बाद आ जाता है हम इसकी फ्लैक्स केबल अलग करेंगे जो कि ऊपर को लिफ्ट होगी, जो कि सब बोर्ड को कनेक्ट करती है मेन बोर्ड के साथ। ये स्क्रूज जहाँ पे होल बने हुए हैं वहाँ पे हमने कुछ भी स्क्रू नहीं लगाना। जहाँ पे स्क्रू के साथ ये एरो नज़र आ रहा है हमने वहाँ पे जस्ट स्क्रू स्टार्ट करने हैं। पहले जो बोर्ड पे स्क्रूज लगे इनको हम खोल लें सारों को। स्क्रूज ओपन हो गया। अब हीट सिंक का और फैन के स्क्रूज हैं ये, इसको अलग करें। और ये हमारी LVDS डिस्प्ले फ्लेक्स केबल है, ये अलग करेंगे। और हमारा ऑलमोस्ट ये ऑप्टिकल का कनेक्टर है और उसके बाद ये हमारे स्पीकर्स के ही कनेक्टर हैं दोनों। स्पीकर 1 और 2, इसमें डॉल्बी साउंड एडिशन दिया गया जिसकी वजह से जो है डुअल स्पीकर इसमें हमें देखने को मिलता है। दो पेयर्स सॉरी देखने को मिलते हैं और हमारा तकरीबन बोर्ड इसलिए बाहर आ जाना चाहिए विदाउट एनी। हल्का सा बोर्ड को लिफ्ट करके देखो ना, इसका DC जैक यहाँ पे इसको होल्ड कर रहा था। अब हमारा बोर्ड इजीली बाहर आ जाएगा कुछ इस तरीके से। और अभी भी नीचे 2 जैक लगे हुए हैं। बोर्ड को ऐसे वापस रखेंगे, लैपटॉप उल्टा करेंगे और ये एक RTC का जैक है। ये हमारा RTC और दूसरा जैक है हमारा नहीं वो नहीं कनेक्ट, जस्ट RTC का ही कनेक्टर था। अच्छा अभी सिंपल ये कनेक्टर एक अभी लगा हुआ है, स्पीकर्स का ही है ये चीज़। और ये कनेक्टर हमारे सारे अलग हो गए। बोर्ड हमारा बाहर आ चुका है। बोर्ड को हम 1 मिनट के लिए साइड पे रख देंगे और अभी हम इसके कंप्लीट चीज़ों को देखेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पे लगी हुई है। इसकी फ्लेक्स केबल को हटाएं। अच्छा हटाने की भी ज़रूरत नहीं है, पूरा इससे कार्ड बाहर आ जाएगा। इससे एक स्क्रू ओपन होगा, ये कार्ड पूरा बाहर आ गया। उसके बाद
स्पीकर के 2 स्क्रूज हैं। स्पीकर की वायरिंग सारी बाहर आ जाएगी और ये हमारा स्पीकर बाहर आ गया और ये हमारी बाकी की वायरिंग सारी बाहर निकल आई। जैसे ये अलग हो गई, हमारा ये आ गया डीसी जैक, ये हम निकाल के सॉकेट कर देंगे और उसके बाद ये इसके हिंजेस के लॉक्स, जिसको अलग करेंगे। अच्छा, ये हमारा कंप्लीट पैनल अलग हो गया। तो ये हमारा डी पैनल बाहर आ चुका है। अच्छा, उसके बाद हम इसके ये ऑप्टिकल कनेक्टर को की वायरिंग अलग करेंगे और ये 2 स्क्रूज हैं इसके, ये ओपन कर लेंगे। और ये ऑप्टिकल कनेक्टर भी बाहर आ चुका है। ये इसका पुराना पैनल जो कि ब्रेक है, हमारे पास न्यू पैनल जो कि कुछ इस कंडीशन में है। तकरीबन हर मॉडल के पैनल्स इजीली अवेलेबल होते हैं स्टॉक में। अगर आपको भी किसी तरह का पैनल रिक्वायर्ड है, अगर आप घर पे मंगवाना चाहते हैं, खुद सारी सेटिंग वगैरह कर सकते हैं, डीएसएमलिंग कर सकते हैं, तो आप पैनल्स को नीचे दी गई वेबसाइट जो आपको यहाँ पे शो हो रही है उस पर, या फिर कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल करके घर कैश ऑन डिलीवरी करवा सकते हैं। और इनकेस अगर आप नहीं कर सकते, मैं आपको जो है यूनिट का एड्रेस नीचे टिकर पे चला देता हूँ, तो वहाँ पे आप इसको कुरियर करवा दें, हम लोग पैनल फिक्स करके एज इज लैपटॉप आपके घर डोर स्टेप पे डिलीवर करवा देंगे। और ये हमारा न्यू पैनल, कहीं पे कोई इशू, कहीं पे कोई फ़र्क डिज़ाइन में वो कुछ भी नहीं है। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसको फिक्स करना। ये हम अपने पुराने पैनल को साइड पे रख देंगे। एलईडी पैनल कहीं किसी भी तरह डैमेज ना हो जाए, नुकसान ना हो, इसलिए हम उसको सबसे लास्ट पे प्लग करेंगे। और जो सी चीज़ हमने जिस तरह खोली थी उसको उसी तरह लगाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं ऑप्टिकल के जैक की तरफ। यहाँ से हम स्लाइड करवाते हुए यहाँ पे ला के इसको छोड़ देंगे। इसके बाद हम
मैं चाह रहा था कि इसको सबसे लास्ट पे लगाएं, मगर उसकी वायरिंग करनी पड़ेगी और एज़ पर कंडीशन हमें उसकी वायरिंग करनी है। तो कहीं पे भी कोई फ़र्क नहीं रहना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसके हिंजेस के स्क्रूज को बैठाएंगे। ये हमारे स्क्रूज बैठ गए। अच्छा जी, उसके बाद हम अपनी शुरू करते हैं वायरिंग। और एज इट इज़ हमारी इस तरीके से आएगी। सबसे पहले हम लोग ये एंटीनास की वायर इसमें गुजारेंगे ओपनर की मदद से। जहाँ ओपनर सपोर्ट ना करे वहाँ पे फिर हमें चिमटी यूज़ करनी ही पड़ेगी। कोशिश करें जितनी चिमटी कम से कम यूज़ कर सकें करें। इसमें चिमटी की ग्रिप ज़्यादा होती है कंपैरिजन में उसके प्लास्टिक के ओपनर के, तो इस वजह से एट द एंड चिमटी ही यूज़ करनी पड़ रही है। और यहाँ से हम एक दफ़ा देख लेंगे वाईफाई के वायर्स हमें यहाँ से चाहिए। सारी की सारी वायर्स आएंगी हमारी कुछ इस तरीके से। इसके बाद आ जाएगा हमारा सबूत। तो इस तरीके से
गिरने के बाद तब अब लगेगा हमारा स्पीकर, और दूसरे लगेगा कुछ। अच्छा, मेरी जगह ओपन करना पड़ेगा। हम अपने स्पीकर को बिठाएंगे कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से सारी वायरिंग होगी जो कि इस तरह चलती रहेगी। थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है वायरिंग का। एक दफ़ा वायरिंग हो गई तो उसके बाद तो सारा कुछ स्मूथली हो जाएगा। एक फ्लो के अंदर काम चलता रहता है। सिर्फ थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है वायरिंग करना ना, क्योंकि इतनी बारीक होती है कि ज़रा सा जोर लगाया तो वायर्स ब्रेक हो जाएंगी, और ज़रा सा छोड़ दिया तो फिर लूज़ रह के बोर्ड को एडजस्ट होने में मुश्किल करेंगी। जी के बाद ये और ये सेम तकरीबन उसी जैसी वायरिंग है। डेल 5520-30 में भी कुछ इसी तरीके से वायरिंग आती है। इसके बाद ये वायरिंग यहाँ से होती हुई इधर आ जाएगी, इधर आ जाएगी, और दैट्स इट। जैसे हमारी वायरिंग हुई अब हम चलते हैं नेक्स्ट फेज़ की तरफ। लैपटॉप को 1 मिनट के साइड पर रखेंगे। मेरे ख्याल है ये पहले वाले लैपटॉप में से प्लास्टिक के कुछ पीस निकले, इसको बॉडी में ख्याल इनको साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि इसके अपने पैड्स तो सलामत है, सही है। कैशुअली इसको साइड रख के अगर ब्रश यूज़ कर लो। अटक रहा है।
जब इसके फ़ैन को ओपन करके चेक कर लेते हैं कि क्या इशू आ रहा है। ये फ़ैन के छोटे छोटे 4 स्क्रूज होंगे, उनको हटाते हैं। फ़ैन को भी हमने इसके क्लियर कर लिया। हीट सिंक के साथ इसकी थर्मल पेस्टिंग भी चेक कर लें एक दफ़ा। ओपन किया जो सारा लैपटॉप, तो थर्मल पेस्टिंग होने वाली है, तो फिर साथ में वो भी कर दीजिए। प्रोसेसर वाली पेस्टिंग ठीक है, चिप वाली पेस्ट थोड़ी ड्राई हो चुकी है। तकरीबन ये ड्राई हो चुकी है। लगाने का हम उस तरीके से भी लगा सकते हैं जिस तरीके से हमने फ़ैन को ओपन किया था। तो मगर यह कि हम जब हीट सिंक को बाहर निकाला हुआ है तो इसको इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं।
सिर्फ 2 स्क्रूज भी अपनी जगह पे आ जाएं, बाकी सारे स्क्रूज ऑटोमेटिकली अपनी जगह पे आ जाते हैं। ये फैन का जैक ये हमने वापस लगा दिया। बोर्ड हमारा ऑलमोस्ट क्लियर होने की तरफ है। तो हम इसको साइड पे रख के अपने पैनल की तरफ चलें। कुछ इस तरीके से ये चीज़ ये हम इसके डीसी जैक को यहाँ से लगाने के बाद यहाँ पे रखेंगे ऐसे और चिमटी की मदद से इन दोनों जैक्स को निकालेंगे बाहर और थर्ड जैक को करेंगे थोड़ा सा यहाँ से वो जैक लगेगा नीचे से और ये 2 जैक लगेंगे ऊपर से। स्पीकर्स के ये आगे हमारे ओवरऑल स्पीकर्स के जैक कुछ इस तरीके से ये आ गया हमारा। ये जैक लगेगा यहाँ पे, उसके बाद इसी जैक लगने के बाद सारा यहाँ से बैठ गया और अब हम सब बोर्ड का क्लिप लगा देंगे और उसके बाद ये हमारी थोड़ी सी स्क्वायर स्ट्रिप लगा देंगे यहाँ पे ताकि किसी भी तरह की एक्स्ट्रा हीट जो है वो बाहर की तरफ ना आए।
कुछ इस तरीके से, और एक्स्ट्रा हम टेप को कट कर देंगे। नाइफ के साथ। That's it. इसके बाद हमारी ये एलईडीएस केबल की फ्लेक्स केबल को हम यहाँ पे बिठा देंगे कुछ ऐसे। ऑलमोस्ट हमारा पैनल रेडी है, तो इसको थोड़ा सा डस्ट कर लें। अच्छा, ये बिठाने से पहले हमारे जो स्क्रूज थे वो भी बाकी हैं, तो वो लगा दिए जाए। स्क्रू यहाँ पे हमारा ये साउंड का जैक यहाँ पे लगेगा, और ये फ्लेक्स केबल पावर की ऑन ऑफ स्विच की यहाँ पे आ जाएगी ऐसे। और उसके बाद ये हमारे क्लिकर्स की फ्लेक्स केबल्स सब बिठाने के बाद एक दफ़ा हम अपने लैपटॉप का डिस्प्ले ले लेंगे, और ये हमारा लैपटॉप का डिस्प्ले आ चुका है। कीबोर्ड को एज रिबन को साफ करते हुए फिक्स कर लेंगे। ये नीचे को स्लाइड करवाते हुए हम उसको ऊपर से नीचे को लिफ्ट करेंगे, और ये हमारा कीबोर्ड बैठ जाएगा। ये इसका ऑप्टिक लेयर कनेक्टर, ये इसका आरटीसी जैक, उसको वापस यहाँ से लगाएंगे, और ये यहाँ पे बैठ गया। उसके बाद ये इसके यहाँ के दो स्क्रूज,
तो थोड़ा सा बड़ा स्क्रू लगना था ये वाला। इसके बाद ये आएगा यहाँ पे, देन ये बैठेगा यहाँ। अच्छा, इसकी हार्ड को स्क्रूज तक नहीं लगाए किसी ने, एसएसडी ने, जिसने भी लगाई है ना एसएसडी, उसने एसएसडी को स्क्रूज तक नहीं लगाए। अच्छा जी, एक बार हम इसको आगे को स्लाइड करवा देंगे, बस सिंपल। जैसे स्लाइड हो जाएगा उसके बाद हम इसके सारे स्क्रूज टाइट कर देंगे। स्क्रूज लगने के बाद यहाँ के 2 स्क्रूज, बाकी जितने स्क्रूज हैं, स्क्रूज लगाने के बाद मैं लैपटॉप की फाइनल जो है पिक्चर, ये एक छोटा सा शॉट अटैच कर दूँगा, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कंप्लीट पैनल चेंज होने के बाद, डस्टिंग वगैरह होने के बाद लैपटॉप की ओवरऑल फ्रेश क्या लुक निकली है। ओवरऑल सारे स्क्रूज
इसके बाद इसके ये वाईफाई को सबसे लास्ट पे करेंगे। कुछ इस तरीके से अब हमारा वाईफाई कार्ड भी बैठ चुका है और जस्ट ऐसे ओवरऑल स्क्रूज लगने के बाद लैपटॉप कुछ इस कंडीशन में नज़र आएगा। जैसे हम इसको स्लाइड करवा लेंगे जाएंगे नीचे को। हाँ, जस्ट रख के इसको हमने ऊपर को स्लाइड करवाना है। ई कवर को प्रॉपर ये फिटिंग के साथ यहाँ से बैठ जाना चाहिए। हल्का सा फर्क आ रहा है, फिर भी मैं देख लूँ क्यों आ रहा है। ये चीज़ और अब आई थिंक परफेक्ट कंडीशन बिल्कुल बैठ चुका है। ये बैठ गया और ये इसका बैटरी पैक लग गया और है वही को अभी टेस्ट करके मैं एक फाइनल पिक्चर का शॉट अटैच कर दूंगा इसके साथ, तो अंदाज़ा हो जाएगा आपको। लास्ट टाइम हम अपने लैपटॉप का डिस्प्ले ले लें क्योंकि हमें पता हो कि हमने ओके लैपटॉप ही बंद किया। ये हमारे लैपटॉप का डिस्प्ले आ चुका है और कीबोर्ड वगैरह भी वर्किंग कर रहा है। तो दैट्स ऑल। इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लैपटॉप से रिलेटेड किसी भी तरह के इश्यूज़ के लिए नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या जो टिकर पे व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं उन पर आप कॉल करके कंफर्मेशन कर सकते हैं किसी भी तरह के लैपटॉप के पार्ट्स, या इवन कि आपको लैपटॉप भी रिक्वायर्ड है तो आपको ओरिजिनल कंडीशन में लैपटॉप ईजिली मिल जाएंगे। फॉलो फॉर मोर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।